फरवरी 2025 में आप लोगों ने एक रील देखी होगी दैट आई वाज एंटरिंग इनटू माय हाउस, है ना, और कि मैंने घर खरीदा है एक ना, इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया था वो घर। तो मेरी टीम ने ये बोला कि मैम आप कर सकते हो तो व्हाई नॉट योर व्यूअर्स या योर स्टूडेंट, तो आप उनको भी प्लीज एंकरेज करो ना। आई सेड या व्हाई नॉट, आई कैन डू इट। सो येस, दे एंकरेज मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग आपके थॉट प्रोसेस की, क्यों जो मैंने सब किया है ना, आई एम गोना शेयर दैट ऑल विथ यू। तो सबसे पहले ना अपना थॉट प्रोसेस हमेशा ना पॉजिटिव रखोगे आप लोग, और अपनी जो एनर्जी है, बिकॉज एनर्जी क्या होती है, या तो आप उसको नेगेटिव में लगा लो या उसको पॉजिटिव में लगा लो। एक तो मैंने ना कभी भी गिव अप करना नहीं सीखा, मैंने जिंदगी में नहीं सीखा कि यार ये काम मैं नहीं कर सकती, चाहे वो गाड़ी के स्टेपनी हटाने से है या फिर गाड़ी को धक्का मारने से है ना, कि गाड़ी खराब हो गई है तो आप बिना शर्म करे गाड़ी को धक्का मार के आप साइड में ले जाओ। मैंने सारे काम करे, लिटरली सारे काम, और ये आपको आने भी चाहिए। तो मतलब ये आप सीख लो कि यार मुझे कोई भी काम के लिए मना नहीं करना, मुझे आने चाहिए अपने सारे काम करने के लिए। अगर आपकी एनर्जीज वो सब चीज़ें लेने के लिए तैयार है ना, आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगे। यूनिवर्स आपको वो देगा, फिर आप जो चाहते हो करना। पर अगर हमारी एनर्जीज ऐसी है, ये तो मैं ना कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है मेरी तो ज़िंदगी में, ये तो किस्मत ही बड़ी ख़राब है, चलता ही नहीं मेरे तो कोई काम, जब किस्मत बन रही थी सबसे पीछे खड़ी होंगी मैं तो। नहीं, सो सॉरी टू से दिस, भगवान का कोई लेना देना नहीं होता हमारी किस्मत बनाने में। इट इज़ आवर एनर्जीज, जो हम अपनी एनर्जीज को करते हैं ना इस तरह से, नेगेटिव पॉजिटिव, इट्स अप टू यू। क्या आप लिटरली आपने कभी इनिशिएटिव लिया है कुछ करने के लिए, कभी कुछ बड़ा सोचने के लिए, या आपने ये सोचा है मेरा हस्बैंड मुझे पुश करेगा तो मैं ये करूंगी, मेरे लॉज मुझे पुश करेंगे तो तब मैं करूंगी ये वाला काम, मेरे को ऐसा माहौल मिलेगा तो मैं ये वाला काम करूंगी? भाई नहीं आते माहौल, नहीं आते, आपको उसमें से निकलना पड़ता है। तो अगर आप तैयार हो निकलने के लिए, आप तैयार हो अपनी एनर्जीज को एलिवेट करने के लिए, आप तैयार हो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए, आप तैयार हो यूनिवर्स को बोलने के लिए, यस यूनिवर्स आई एम रेडी फॉर एवरी सिचुएशन इन माई लाइफ, आप तैयार हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो कि यस मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलना है, आपको अंदर से बिलीव होना चाहिए दैट आई कैन डू इट, और आपको एक्शन दिखने चाहिए आपके। ये मैं लिटरली गाइस आपको वो सब चीजें बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने करी हैं। लिटरली मैंने कभी भी ये नहीं बोला यस ये मैं नहीं कर सकती, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं अपने वेबिनार में बहुत बार बोलती हूँ कि बहुत बार कि एवरी टाइम मैं यही बोलती हूँ कि मुझे टेरो का कोर्स सिर्फ इसलिए करना था क्योंकि मुझे सिर्फ 20,000 रुपये कमाने थे, एंड दैट्स ट्रू, मुझे सिर्फ यही कमाना था। बिकॉज 7,200 रुपये मेरे बच्चे की स्कूल की फीस थी, जिसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। बिकॉज ना मैंने अपने एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करा है, ना मैं उसकी एजुकेशन में कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और ना ही आगे से भी करूँगी। अपनी एजुकेशन मतलब आज भी मैं अगर कोई कोर्स करती हूँ तो आई स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ मनी, कि अगर मुझे वहाँ से कुछ अच्छा सब्जेक्ट मिलता है, अच्छी टीचर है, सो आई स्पेंड मनी ऑन दैट, ठीक है। दूसरा मुझे ये था कि यार मेरे घर का ना किचन चलता रहना चाहिए हमेशा, है ना, खाना पीना सब कुछ, तो उसमें 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं, बाकी मेंटेनेंस सोसाइटी की। बिकॉज मैं अपनी रहने में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मुझे एक अच्छा एरिया चाहिए रहने के लिए। नहीं वो मतलब मुझसे पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज मैं अपना मेंटल लेवल अदरवाइज मेरा वो नीचे बहुत डाउन आ जाता है, ठीक है। तो मैंने ये सब किया, तो और मुझे था कि मुझे अपने बच्चे को टाइम पे मुझे देना है, तो मुझे बाहर नहीं जाना था। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली, मैंने जो जो मांगा, क्योंकि मैं जिद्दी थी और मैं तैयार थी कि आप मुझे दो काम मैं करूंगी, तो मैंने वो सब किया, है ना। सो मैंने बड़े सारा कुछ और ट्राई करा। उस टाइम पर नया ना बिग बास्केट आना स्टार्ट हुआ था, 1-2 और आए थे, तो बहुत शुरू की बात है। तो उन्होंने बोला कि आप अपने घर में फ्रीजर रख लो, सो वी कैन गिव यू सम स्टफ टू लाइक डिस्ट्रीब्यूटर आप बन जाओ। तो उसमें आए कह रहे यार मुझे नॉनवेज भी रखना पड़ेगा फिर तो अपने घर पे, ऐसे नहीं यार ये छोड़ो। तो ऐसे करते करते बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आके चली गई, लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा उन अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स नॉन वेजिटेरियन ना मैं खाती हूँ, ना ही मैं सर्व कर सकती हूँ, ना ही मैं बेच सकती हूँ। एनीवेज देन फिर टेरो केम इन माई लाइफ, देन आई डिड टेरो, ठीक है। टेरो मैंने किया एंड फिर मैं बढ़ती चली गई फिर तो आगे ना। एंड ऑफकोर्स शुरू में इतनी इनकम नहीं होती है, ये शायद सबको ही पता है, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और मैंने बहुत मेहनत करी। मेरे टीचर ने बोला कि आप अपनी वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे डालो, तो वो डालना मैंने शुरू किया, है ना। तो इंटरेस्ट नहीं भी आता था बट फिर भी करती थी क्योंकि गुरु ने बोला था मुझे। तो मैंने वही कहा ना कि जब आपको कोई चीज़ मिल रही होती है ना,
तो उसके लिए तैयार रहो हर एक चीज़ के लिए। सो आई डिड दैट। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ मुझे नहीं करना अपने एथिक्स में, वो मैंने नहीं करा है ना, नॉन वेजिटेरियन वाला वो मुझे नहीं करना था। तो मैं अपने घर में भी रही, बच्चे को भी अपने टाइम दिया, सब कुछ हुआ है। और अपनी एनर्जीज को मैं एलिवेट करती रही। और हमेशा मैंने यही बोला है कि मुझे किसी से लेना नहीं है, मुझे किसी से लेना नहीं है। कुछ कुछ डेट्स था हमारे सर के ऊपर, मेरा गोल्ड बाहर था, मुथूट में था, 1-2 लोगों के और पैसे थे। मैंने ना डिसाइड करा, मैंने क्या डिसाइड करा, देन माई ब्रदर टोल्ड मी कि तो एक काम करता हूँ, मैं ना तेरा गोल्ड लोन पे करता हूँ एंड यू कैन गिव मी लेटर ऑन। आई सेड या दैट वे वी कैन डू, क्योंकि तेरा इंटरेस्ट जा रहा है। मैंने कहा हाँ, मैं आपको स्टोरी समझा रही हूँ सारी के सारी कैसे, ठीक है। तो उसने वो जो है पैसे पे करता गया मुथूट में, और मैं धीरे धीरे करके उसके उतारती चली गई, ठीक है। तो वो मेरा जो है लोन खत्म हुआ एंड आई गॉट माई गोल्ड, ठीक है। वो नंबर खत्म। उसके बाद में मैंने देखा कि जब आप एक काम कंप्लीट कर लेते हो ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है कि यार ये मैं कर सकती हूँ। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैं तो सिर्फ कमा रही थी घर चलाने के लिए। अरे बाबा, ये कैसे हो गया। तो फिर ये हुआ कि यार मैं तो मतलब इतना बड़ा भी अमाउंट मैं कमा के मतलब मैं अपना गोल्ड ला सकती हूँ। इट वॉज अराउंड 12 lakhs एट दैट टाइम, तो छोटा नहीं होता। तो लेकिन करा ना, मेहनत करते 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 इकट्ठा करते 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 हो गया काम। और ये आई थिंक विदिन 7 और 8 months की बात है, कोई लंबा चौड़ा नहीं। साल घर भी चलाती रही थी और मैं ये भी करती रही। देन आई थॉट कि यार चल यार, जो 2-4 लोग और पैसे लिए हुए हैं मेरे हस्बैंड ने, तो मैं चलो वो भी उतारती हूँ। फिर मैंने एक एक इंसान को पकड़ना शुरू करा, उसके देने शुरू करे, एक एक इंसान के खत्म होता चला गया। पहले एक बनता, दूसरा, ये होते चले गए खत्म सारे के सारे। ये हुआ। देन मेरी एक फ्रेंड शी कॉल्ड मी कि ऋतु तू किराए पे रहती है, कहते हैं जब आपकी एनर्जीज बढ़ती है तो ऐसे ऐसे आइडियाज भी आपको लोग डाल देते हैं। शी सेड कि तू रेंट पे रहती है, तो व्हाई डोंट यू टेक अ हाउस जिसकी तू EMIs भरे। मैं कहा यार देख, जितना मैं रेंट दे रही हूँ ना, मैंने कहा EMI तो उससे ज्यादा होगी, क्योंकि मतलब मुझे तो ऐसे घर में ही रहना है। तो उसने बोला कि तू घर रहने के लिए मत लेना, तू अभी कहीं इन्वेस्टमेंट कर ले, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर ले, फिर एक और घर की इन्वेस्टमेंट कर ली और फिर दोनों को मिला के कोई बड़ा घर ले रही हो। ऐसे हाँ, येस दैट आई कैन डू। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं छोटी इन्वेस्टमेंट मुझे कर लेनी चाहिए। तो मैंने बस सोचा, सिर्फ सोचा, और अफोर्डेबल हाउस मेरी जिंदगी में आया। और जिस टाइम पर वो आया, उस टाइम चल रहा था कोविड थोड़ा सा खुला था, 2020 की बात है, जून की। तो यस, मैंने फॉर्म वगैरह भर दिया, सब कुछ हो गया है ना। एंड उसका जो कुछ पहला अमाउंट था, कुछ 5% जाना था, विच वॉज अराउंड आई थिंक 1,25,000 समथिंग लाइक दैट। और जब वो निकला ना मेरे अकाउंट में से पैसा, उसमें से शायद 20-22 हज़ार रुपये मैंने अपने भाई से लिए थे वो चेक क्लियर कराने के लिए। मेरे पास नहीं था, बट इतना मुझे पता कि मैं कर लूँगी, मतलब मैं ना, तो मैं उधार भी लेती चली गई कुछ कुछ बनाने के लिए, लेकिन मैं साथ साथ उतारती भी चली गई। मैंने लंबा नहीं रखा किसी का भी। अंदर ना एक वो था, जज्बा था कि करना है करना है करना है करना है करना है। पॉजिटिव थॉट्स थे, विश्वास था अपने ऊपर, और इस यूनिवर्स के ऊपर पूरा विश्वास था कि ये यूनिवर्स मेरे साथ में है। तो जो वो चेक क्लियर हुआ ना, एंड आई वाज लाइक, मैं अपनी ऐप को खोल के बैठी हुई थी, उसमें सिर्फ 16 रुपए थे। आई कॉल्ड माई सिस्टर, मैं कहा दीदी इसमें 17 रुपये दिख रहे हैं मुझे अपने अकाउंट में। तो शी सो एनकरेजिंग, शी सेड कोई बात नहीं ऋतु, कोई भी चीज़ जब बड़ी बनती है ना, ऐसे ही बनती है, ठीक है, टेंशन ना ले, तू बिल्कुल मत टेंशन ले, ऐसी चीज़ें बनती हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। एंड शी सेड कि तू बिल्कुल टेंशन मत लियो, मैं तेरे साथ में हूँ और हमेशा हूँ तेरे साथ में, तेरे को कहीं भी दिक्कत हो मैं हूँ तेरे साथ में। तो उसने मुझे पहले बोल दिया था, क्योंकि मुझे उस घर के ना से 3-3 लाख रुपए कुछ अमाउंट था, वो मुझे पे करना था हर आई थिंक 4 महीने में। मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि मुझे अपना घर भी देखना था, चलाना था कुछ कुछ करके, बिकॉज हस्बैंड का थोड़ा सा काम डाउन था उस टाइम पर। तो मैंने वो करना स्टार्ट करा। तो शी यूज्ड टू पे देयर, ठीक है, वो मुझे पैसे ट्रांसफ़र करती, मैं वहाँ पे करती, फिर मैं धीरे धीरे इकट्ठा करके एंड फिर मैं मतलब ऐसे से हम लोगों ने मतलब करना स्टार्ट करा। आफ्टर 2 ईयर्स, ये 4 साल तक मुझे पे करना था। आफ्टर 2 ईयर्स मैं अपनी सिस्टर के सारे पे कर चुकी थी पैसे, क्योंकि एनर्जी मैं अपनी हाई कर चुकी थी बहुत ज़्यादा, इस यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बना चुकी थी, सिर्फ ये बोल के कि यूनिवर्स मुझे किससे उधार नहीं लेना, ठीक है। और यूनिवर्स को पता लग गया था कि ये इसकी एनर्जीज हाई होती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ बिलीव करके, विश्वास करके, अपने ऊपर विश्वास करके कि मुझे हारना नहीं है, मुझे हर चीज़ ट्राई करनी है। तो ये हर चीज़ ट्राई करना आपको आना चाहिए। देन आफ्टर दैट जो भी बाकी की इंस्टॉलमेंट्स आए,
मैंने अपने आप पे करी। फिर रजिस्ट्रेशन हुआ उस घर का, एंड जो भी होता है ना EDC चार्जेस, IDC चार्जेस है ना, मेंटेनेंस 2 साल का, वो मैंने सब पे कर दिया फिर अपने आप से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो दिस इज़ हाउ आई मैनिफेस्टेड। सिंपल सी चीज़ क्या है, अपने ऊपर विश्वास करो कि मैं ये सब काम कर सकती हूँ। अपनी एनर्जीज को सिर्फ और सिर्फ अपने पे लगाओ, बाकी छोटी चीज़ें छोड़ दो। सास, नंद, हस्बैंड, पड़ोसी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, ये तो चलता रहेगा, पूरी जिंदगी चलेगा, ये पूरी जिंदगी चलेगा। क्योंकि हमारा माइंड छोटा होता है तो हम उस छोटी सोच से छोटा ही सोचते हैं, तो ये पूरी जिंदगी चलेंगे गल्लू गेरे। आपको अपने आप को उठाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जब मैं टेरो पढ़ाती हूँ तो मैं बोलती हूँ ना कि आसपास सारी की सारी प्रॉब्लम्स है ना, लेकिन जो हमारा वो है किंग ऑफ कप है, किंग ऑफ कप ने अपने आप को एलिवेट करके रखा, वो एक अलग से प्लेटफॉर्म बना के रखा है अपना, है ना, याद है कार्ड। तो उसी तरह से आपको भी अपना जो है लाइफ को एलिवेट करके रखना है। एंड इन द सेम मैनर अलॉन्ग विद दैट आई हैव मैनिफेस्टेड माय अनदर हाउस एज वेल। सो वो भी मैंने घर लिया एक और, M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना गुड़गांव में, वो वाला लिया। फिर अब उन दोनों को सेल आउट करके एंड आई बॉट अ बिग हाउस, मे बी आई शिफ्ट देयर, जैसे भी है। सो वो देखते हैं। तो सिर्फ मोटी मोटी सी चीज़ यही है कि अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी एनर्जीज को एलिवेट करो, राइट। और इस यूनिवर्स के साथ में ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ, और किसी भी चीज़ को ना मना मत करो। हाँ, एथिक्स और वैल्यूज़ हमेशा अपने रखना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपने। और हमेशा अपने यूनिवर्स को ये बोलो कि ये मैं कर लूँगी, ये मैं कर लूँगी। और ये भी हमेशा लेकर चलना कि जिसका आपने लिया है ना, सबसे पहले आप उसका उतारो, क्योंकि उसको भी तो अपॉर्चुनिटी चाहिए ना भाई कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। आप ये सोचो पहले मेरा घर बन जाए, सारा कुछ मेरा हो जाए, मैं उसका तब उतारूँ, नहीं। मैंने साथ साथ उतारती चली गई, अपने सिस्टर का, अपने ब्रदर का। मेरे पास 5 पैसे का किसी का उधार नहीं है मेरे ऊपर आज की तारीख में, किसी का भी नहीं है। तो ये विश्वास अपने ऊपर रखोगे ना आप कि यार मेरे से पहले ना दूसरे का भला हो जाना चाहिए, ठीक है। उसने मेरी हेल्प करी है, मेरे भाई बहनों ने, तो ऑफकोर्स मुझे उनका सबसे पहले उतारना है, बाकी मैं अपनी इन्वेस्टमेंट और बाद में करूँगी, क्योंकि उनको भी तो अपॉर्चुनिटी चाहिए ना अपना आगे बढ़ने के लिए। तो मोटी मोटी सी चीज़ दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अपने ऊपर विश्वास करो, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करो कि यूनिवर्स आपको देगा। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो भी आपको देगा, क्योंकि कोई उधार भी आपको तब देता है जब आपको अपने ऊपर विश्वास होता है कि मैं तेरा उतार दूंगी। तो यूनिवर्स भी बहुत चालाक है, जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा ना तब वो करेगा आपके साथ में काम। तीसरा, अपनी एनर्जीज को ना छोटी छोटी चीज़ों में मत लगाना। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अपनी एनर्जीज को सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो कि मेरा क्या टारगेट है, मेरा क्या गोल है, मुझे अपने आप को कैसे एलिवेट करना है, मुझे अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर आना है। सिर्फ आप ये वाले काम करो एंड सारी चीज़ें आपकी बहुत ही पॉजिटिवली काम कर सकती है, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें आपको बहुत सारी बताती रहूँगी कि आप भी कैसे कैसे अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हो। और अगर आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव है ना तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, तो किसी ना किसी की ज़िंदगी और बेटर हो जाए। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन मेरे से चाहिए सो यू कैन जस्ट नोट डाउन माई नंबर 7669433255। ऑलराइट, सो मिलते हैं हम लोग फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहो और ऐसे ही आप भी आगे बढ़ते रहो। बस अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने एक्शंस रखना और इस यूनिवर्स पर विश्वास रखो कि ये देगा, 100% देगा। पर कब? जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे और अपने एक्शंस तैयार रखोगे। और रोतड़ा सा मुंह मत बनाना, होता नहीं है मेरे काम, उससे नहीं होता है काम, सब काम होते हैं, ठीक है।